कौन से वक्ता ने ऐसी कोई बात बोली हो जिसके अंदर भगवान और धर्म का विरोध आया हो? हम लोग धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे हित के लिए जो जानकारी है वो जानकारी तो हम देना चाहते हैं। आप कह रहे हो वामसेव धर्म विरोधी है, और वामसेव अगर धर्म विरोधी है तो धर्म जो है वो संविधान विरोधी है। धर्म जो है वो संविधान विरोधी है, और धर्म के किसी भी ग्रंथ के अंदर, वो उसी अधिकारी को मैंने समझाया, एक ग्रंथ, कोई भी ब्राह्मणवादी हिंदूवादी एक ग्रंथ उठा करके मुझे उसमें यह बता दो कि शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अदर बैकवर्ड क्लास का कोई भी आदमी इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, या शिक्षा प्राप्त करने का उसको अधिकार होगा, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको अधिकारी बनने का अधिकार होगा, कोई धर्म ग्रंथ में कहीं पर लिखा हुआ है? कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। और जो संविधान के अंदर हमारा लिखा हुआ है, उस संविधान का वो धर्म विरोध कर रहा है, वो खुलने में विरोध कर रहा है। हमने फिर भी धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन क्या जानकारी देना भी बंद कर दें? क्या जानकारी देना भी बंद कर दें? धर्म तुमको ये सिखाता है, धर्म तुमको ये कहता है मंदिर बनाने के लिए पैसा दो, मंदिर बनाओ। बहुत सारे लोगों को मंदिर बनाने के लिए काम पे लगाया हुआ है। मैंने उन लोगों से निवेदन किया, मंदिर बनाते रहो, हमारा कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हारी कमाई का पूरा पैसा भले ही उधर दे दो मंदिर बनाने के लिए। मंदिर तुम बनाने जा रहे हो, जो मंदिर तुम बनाने जा रहे हो, उस मंदिर के अंदर क्या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दो अगरबत्ती करने लायक रहेगी? अरे वो भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। मंदिर का बंदोबस्त तो तुम कर दोगे, लेकिन औलाद क्या वहां जाकर 2 रुपए की अगरबत्ती खरीद कर वो अगरबत्ती करने लायक रहेगी? वो भी तो बंदोबस्त करो साथ साथ। तो हम तो वो बंदोबस्त कर रहे हैं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी कुछ लायक रहे, कुछ बनी हुई रहे। तो ये सारा जो मामला है, ये हमारे दुश्मनों द्वारा हमारे लोगों को सेग्रीगेशन में रखने का मामला है, अज्ञानता में अलग रखने का मामला है। ये मामला, ये जो समस्याएं हमारी है, जैसे शेड्यूल कास्ट की समस्या, उनको अछूत बना करके अस्पृश्य कर दिया, अनटचेबल बना दिया। लेकिन आदिवासी तो जंगलों में रहते थे, उनको तो टचेबल यानी टच करने का कोई मामला ही नहीं आता था, इसलिए उनको उनके बारे में कोई समस्या थी ही नहीं। जो आदिवासी जंगलों में रहते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे, उनको आपस में कोई अनटचेबल का प्रॉब्लम था ही नहीं। तो जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, वो आदिवासियों की गुलामी नहीं, समस्या नहीं है, वो अछूत वर्ग के, यानी जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उन लोगों की समस्या है। तो हमारे आदिवासी लोग क्या सोच लेते हैं, ये हमारी तो समस्या नहीं है। ये अछूत बनाकर रखना, अस्पृश्यता हमारे साथ में करना, ये हमारी तो समस्या नहीं है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। और ये अगर हमारी समस्या नहीं है तो हम लोग वामसेव में क्यों जुड़े? हमारा वामसेव में जुड़ने का क्या मतलब है? हमारा आंदोलन से क्या लेना देना है? लेकिन जो लोग हजारों साल तक शिक्षा से वंचित रहे, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन लोगों के पास में जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोग ऐसा ही समझने लग गए हैं, ऐसा ही समझने लग गए हैं कि हम तो ऐसे ही थे। जो अशिक्षित लोग हैं आदिवासियों में, वो ये समझते हैं कि हम तो ऐसे ही थे, और जो हम हैं ये ऊपर वाले की मर्जी से है। ये ऊपर वाले की मर्जी से है कि हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, ये हम जो कुछ है ऊपर वाले की मर्जी से है। ये कौन सोचते हैं? जो अशिक्षित लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो देहात में रहते हैं, जिससे शिक्षा कोसों दूर है, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी से। मैंने एक साथी को समझाया, तेरे को जो नौकरी मिली, तेरे को जो पद मिला, वो ऊपर वाले की मर्जी से मिला, तेरे बाप को नहीं मिला, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। तेरे दादा को नहीं मिला, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। और तेरा लड़का रोड पर घूम रहा है, ऊपर वाले की मर्जी नहीं है।
साला तेरे लिए स्पेशल मर्जी क्यों बनाई उसने? तेरे लिए स्पेशल मर्जी क्यों बनाई कि तू ही अधिकारी बनेगा, तेरा बेटा नहीं बन सकता, तेरा बाप दादा नहीं बन सकता। लेकिन उन लोगों को, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि उनको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है जो संविधान में लिखी हुई है। उन लोगों ने संविधान पढ़ने की बहुत सारी दूर की बात है, देखा तक भी नहीं है कि संविधान भी कोई बला है। संविधान भी कोई बला है ये उनको पता ही नहीं है। और किसको पता नहीं है? जो बहुत बड़े पढ़े लिखे, डिग्रियां धारण किए हुए, वो उन लोगों को। लेकिन समस्या उनकी भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो बीए की, बीकॉम की या कोई भी डिग्री, इतिहास के अंदर जो डिग्री उसने ली, वो डिग्री तो उसको रामायण और महाभारत की दी गई। उसको रामायण और महाभारत की डिग्री दी गई कि रामायण के बारे में इतना जानते हैं, महाभारत के बारे में इतना जानते हैं, वेदों के बारे में इतना जानते हैं, अंग्रेजों के बारे में इतना जानते हैं, मुसलमानों के बारे में इतना जानते हैं, हुन कुषाणों के बारे में इतना जानते हैं। इसलिए इसको हम ये डिग्री देते हैं कि ये डिग्री इसको दे देते हैं, ये शिक्षित हो गया। लेकिन ब्राह्मणों के बारे में कुछ जानते हैं, ये डिग्री वो दे देते हैं। न तो वो ब्राह्मणों के बारे में जानने के लिए कोई सब्जेक्ट बनाते हैं, कोई सिलेबस बनाते हैं, और ना ही उसकी जानकारी देते हैं। और जानकारी नहीं देते हैं तो हमारे लोगों के पास में उस विषय की डिग्री नहीं होती, और उनके पास में उस विषय की डिग्री नहीं होती, जिसकी वजह से वो अज्ञानी रहते हैं, पढ़ लिख कर भी अज्ञानी रहते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ही ज्यादा अज्ञानी है। जो अनपढ़ लोग हैं वो लोग तो फिर भी जानते हैं, फिर भी अपना इतिहास जानते हैं। क्या इतिहास जानते हैं? जो अनपढ़ आदमी है, जो गंवार है, जो जंगलों में रहता है, पहाड़ों में रहता है, खेती करता है, अशिक्षित है, वो ये जानता है कि मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था, मेरा आकड़दादा लकड़दादा ऐसा था, मैं भी ऐसा हूं, वो जानता है। लेकिन जो अधिकारी बन गया, जो पढ़ लिख गया, वो ये भी भूल गया कि मेरा दादा भी कोई था, मेरा बाप भी कोई था। वो ये भी भूल गया कि मेरा बाप भी कोई था, या वो बाप जो था वो किस स्थिति में था, ये वो भूल गया। मैं जो हूं वो हूं, बस मैं जो कुछ हूं वही हूं। कभी भी मेरी स्थिति खराब नहीं हो सकती, और इससे पहले कभी मेरी स्थिति खराब नहीं रही, ये वो भूल गया है। क्यों भूल गया है? क्यों भूल गया? ये भी उनकी एक व्यवस्था है। ये भी हमारे दुश्मन का षड्यंत्र कदम कदम पर है। जो लोग हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जानते हैं, जो लोग इस आंदोलन को समझ चुके हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा दुश्मन कदम कदम पर षड्यंत्र करता है। हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो जानते नहीं है और जानने का भी प्रयास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको तो उलझा के रखा है, उनको तो उलझा करके रखा है। काहे में उलझा करके रखा है? ये भगवान की मर्जी से तुमको नौकरी मिली है, ये सुबह से शाम तक नौकरी करो, सुबह और शाम उस भगवान का जिसकी मर्जी से नौकरी मिली है उसका घंटी बजाओ, उसकी घंटी बजाओ। तो उस आदमी के पास में सोचने का समय ही नहीं बचता है। वो वातावरण ही ऐसा निर्माण करते हैं कि वो लोग अपने इतिहास के बारे में कभी जानकारी प्राप्त नहीं करते, और आने वाले भविष्य के बारे में कोई आकलन नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास में इस बारे में सोचने की फुर्सत वो रहने ही नहीं देते। बहुत सारे लोग जो सोचने का प्रयास करते हैं, जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को एंगेज कर देते हैं, उन लोगों को वो रोकने का प्रयास करते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से रोकने का प्रयास करते हैं। वो देखते हैं आसाराम के माध्यम से रोको। लेकिन हमारे लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, आपस में भाई भी एक साथ नहीं बैठते, एक रास्ते पर नहीं चलते। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े IAS IPS को देखा, जो लोग एक दूसरे के घर पर नहीं जाते। उनसे पूछते हैं आपके भाई साहब IAS है, उनके नंबर आप जानते हैं? तो वो बताते हैं नहीं, उनके नंबर मेरे को मालूम नहीं। तो हमारा दुश्मन अच्छी तरह से जानता है कि वो भाई जो है दोनों आपस में उनका मेल नहीं है, वो एक दूसरे के घर नहीं आते जाते हैं। इसलिए अगर हमने एक को आसाराम में बुला दिया तो दूसरा आसाराम में नहीं आएगा। अच्छा चला आसाराम में जाता, मैं नहीं जाऊंगा। वो आसाराम में जाता, मैं नहीं जाऊंगा।
तो हमारे दुश्मनों ने कहा चल कोई बात नहीं, आसाराम में ही नहीं जाता है, आजा निरंकारी में आजा, इधर आजा। इधर भी नहीं आएगा, इधर उतना दूसरा भाई आता है इसलिए नहीं आता है, चल कोई बात नहीं, वो उधर राधा स्वामी में आजा, वो मुरारी बापू में आजा। तो वो बहुत सारे बापू बापियों में उनको रोक करके उन लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको समाज के बारे में सोचना चाहिए, उनको स्वयं के बारे में सोचने का भी मौका वो लोग नहीं देते हैं, ऐसा वो माहौल बनाते हैं। इसलिए आदिवासियों को वो सेग्रीगेशन में रख करके, अलग रख करके जूते मारने का काम कर रहा है, और हमारे लोग पढ़े लिखे लोग भी जूते खाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हम लोगों को ये समझना होगा और समझ करके चलना होगा कि जो आदिवासी पहचान है हमारी, वो आदिवासी मात्र की पहचान नहीं है, वो सारे मूल निवासियों की पहचान है। शब्द एक ही है, शब्दों में बहुत बड़ा जो अंतर हमारे सामने रखते हैं, लेकिन अंतर होता नहीं है। मूल निवासी और आदिवासी एक ही शब्द है, आपस में पर्यायवाची है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आदिवासी के नाम से सिर्फ और सिर्फ जिनको ट्राइब में लिया गया है वही जातियां जुड़ सकती है। मूल निवासी के नाम पर सारी की सारी जातियां एक जगह इकट्ठा होती है। तो सारे आदिवासी लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उस बुद्धिजीवी वर्ग को ये सोच समझ करके दूसरे मूल निवासियों के साथ में मिलकर के जो ये आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है, और इसकी ताकत जो बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर सभी लोगों को साथ सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी।